हाँ, तो हमारी कथा कहाँ चल रही भैया बताइए, हमने कहाँ छोड़ी? कौन सी भैया बता सके जहाँ हमने कथा छोड़ी? बता बाबा, जहाँ पूर्ण विराम किया हमने भजन से पहले, दीपक से पहले। जय श्री परीक्षित जी, आप बताओ। ये तो बहुत पहले चली गई, इसके बाद में बहुत कुछ कह दिया। हाँ जी, पृथ्वी देवी, क्या बात है। जय श्री, कभी भी पूछ सकते हैं हम परीक्षित जी आपसे, हाँ, कि हमने कहाँ छोड़ी कथा। क्यों हम भूल जाते हैं ना, तो याद आपको ही दिलाना है। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। हमने आपसे कहा कि बहुत से यूँ कह रहे होंगे कि पंडित जी आपने पृथ्वी देवी के बारे में गलत बताया, है ना? ये तो सत्य है, पृथ्वी देवी, हम भले ही मर जाएंगे पर पृथ्वी देवी थोड़ी जाएगी। लेकिन आप पृथ्वी के बारे में भी बता दें। कच्छ भुज में भूकंप आया, पृथ्वी देवी बहुत दूर तक चली गई। जहां पृथ्वी थी वहां पाताल बन गया। तो क्या पृथ्वी सत्य थी? नहीं थी। पर्वत प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं है। भगवान सत्य है, भगवान नहीं जाते हैं, भगवान अमर है। और जिसका प्रमाण कलयुग में भी मिल रहा है कि हाँ भगवान सत्य है और सारे जीव असत्य है। केदारनाथ जी को देखिए आप, अगल बगल की 7-7 मंजिलाएं धर्मशालाएं जो है पाताल में चली गई। बिल्कुल भोले बाबा के जस्ट बगल में ही जो है इतने लोग थे, सारे के सारे उसमें चले गए। लेकिन मेरे भोले बाबा का मंदिर, भोले बाबा की शिवलिंग नहीं। अभी प्रमाणित तो है, और कैसे प्रमाण मिलता है? सत्य कौन है? मेरे परमात्मा। जब इस शरीर का अंतिम पार्थिव शरीर रहता है, इसमें से जब ज्योति निकल जाती है, परमात्मा के चरणों में चली जाती है, तब ये पार्थिव शरीर रह जाता है, मिट्टी रह जाती है, जिसको हमारे नाती पंथी, बेटा बेटी, बहू इत्यादि सारे के सारे शमशान घाट ले जाते हैं। तो रास्ते में ले जाने वाले क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य। एक ही शब्द बोलते हैं ना कि राम नाम और सत्य बोलो। ये बहुत प्राचीन शब्द है, वेदों से निकला हुआ, कि संसार में अगर सत्य है तो मेरे परमात्मा का नाम सत्य है, और सारे जीव, सारा संसार, सृष्टि असत्य है। प्रेम से बोलो जय श्री। फिर भी जीव नहीं समझता। फिर आता है चित्त। चित्त किसे कहते हैं? जैसे आप यहाँ भागवत जी सुन रहे हैं, आप भागवत जी सुन रहे हैं, हम सुना रहे हैं। अब आपका चित्त तो घर पे पहुंच गया कि पंडित जी 5 बजे छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे दूध लाने, पंडित जी 11 बजे कथा करेंगे, कैसे करेंगे राम, बच्चा स्कूल भेजने, हाँ नल भी आएंगे, बातें पानी भर लो। फिर हमारे स्वामी जी दुकान पर जाएंगे, उनको रोटी बनानी, और कहीं बीच में आएंगे तो बड़ा लफड़ा है। तो चित्त कहाँ रखा है? घर में। और कथा कहाँ सुन रहे हैं? पांडा। इसको चित्त कहते हैं। अगर चित्त को एकाग्र किया जाएगा, परमात्मा की कथा के अनुसार उसका चिंतन किया जाएगा, तब उस चित्त से मेरे गोविंद आप पर कृपा कर पाएंगे। प्रेम से बोलो जय श्री। सत्य हो गया भोले बाबा, चित्त हो गए भगवान नारायण। अब है आनंद जी की बारी। ब्रह्मा जी। आनंद किसे कहते हैं? आनंद, प्यारे सज्जनों, संसार में जितने भी शब्द बने हुए हैं, उन शब्दों का उल्टा अर्थ है, परंतु इस संसार में आनंद का कोई उल्टा नहीं है। विद्वान है उसका परिपूरक मूर्ख हो जाता है। दिन है तो परिपूरक रात हो जाता है।
लेकिन आनंद का कोई परिपूरक नहीं है, ना आगे ना कोई पीछे। और आनंद कैसी वस्तु है? आनंद है क्या चीज? कोई खाने की चीज है या कोई सोने की चीज है या कोई बैठने की चीज है? आनंद। रसगुल्ला खाया तो क्या हुआ? आनंद आया या मीठा लगा? मीठा लगा, आनंद नहीं आया। रोज प्राणी अन्न खाते हैं, रोटी खाते हैं, लेकिन आनंद नहीं आया होगा, खाना ही खाया होगा। आखिर आनंद है क्या? आनंद उसे नहीं कहते हैं बढ़िया कमरा बनवा लिया, नीचे मार्बल लगवा दी, बगल में टाइल लगवा दी, एसी लगवा दिया, कमरे में डनलप का गद्दा एक हाथ बूटा बिछवा दिया, उसे बढ़िया चद्दर गलीचा बिछवा दिया और मारा तकिया लग गई, मसंद लग गए, रजाई मखमल की आ गई और लेट गए। उसको आनंद नहीं कहते हैं। गाड़ी घोड़ा आ जाना उसको आनंद नहीं कहते हैं। संपूर्ण संपत्ति आपके घर में आ जाना उसको आनंद नहीं कहते हैं। आनंद तो अंदर की चीज है जो अंदर ही अंदर मनन करती रहती है। किसका? मेरे परमात्मा का। प्रेम से बोलो जय श्री राम। आत्मा प्रफुल्लित हो जाती है, गदगद हो जाती है। आनंद कब आता है? प्रेम से बोलो जय श्री। आपके घर में कोई पुत्र नहीं है, नाती नहीं है, पंथी नहीं है, कोई बेटा का जन्म नहीं है। उस समय आप देवी देवताओं को ढोकते हो। सब पति अलग ढोक रहे हैं, पत्नी अलग ढोक रही है, सासू जी अलग ढोक रही है, ससुर जी अलग ढोक रहे हैं और रिश्तेदार अलग कर रहे हैं, ससुराल पियर पक्ष में अलग कर रहे हैं। हमारी बेटी के जो है लाला है और मेरे गोविंद उस पर कृपा कर देते हैं। और 9 महीने का बेसब्री से इंतजार होता है। किसके लिए? उस आनंद के लिए। और 9 महीने के बाद में लल्ला का जन्म होता है तो गीत गवाए गवते हैं, लोग ही प्रचार करते हैं लाला हुआ, लेकिन उसके मुख से नहीं निकलती कि मेरे पुत्र हुआ। वो अंदर ही अंदर आनंद लेता रहता है। उसको कहते हैं आनंद। सत चित आनंद, सच्चिदानंद कि सच्चिदानंद रूपाय विश्व प्रत्यादि हेतवे। इस संसार को बनाने वाले कौन है? सच्चिदानंद भगवान। विश्वोधि प्रत्यादि हेतवे, एक तो पालन करते हैं, एक रचना करते हैं और एक संहार करते हैं। वो है सच्चिदानंद भगवान कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोधि प्रत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये तीनों ही देव तापों का हरण करने वाले हैं। ताप कितने होते हैं? 3। और देव कितने हुए? 3। सच्चिदानंद भगवान, भोले बाबा, नारायण, ब्रह्मा जी, ये तो हो गए 3 मेरे देव सच्चिदानंद। और ताप भी हो गए 3। तीनों तापों का हरण करने वाले 3 देव वो है सच्चिदानंद। और ये तीनों ताप कहीं इधर उधर नहीं है, ये हमारे शरीर में है। तीनों देव कहीं इधर उधर नहीं है, ये भी हमारे शरीर में ही समाये है। जिस दिन ये देवता अंदर से निकल जाएंगे त्रिदेव, उस दिन ये डेड बॉडी शरीर मिट्टी के समान। प्रेम से बोलो जय श्री। ताप कौन कौन से हैं? कि देही को देवी को भौतिक ताप, 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 रघुरज काहुई
तीन ताप ही मनुष्य को कष्ट पहुंचाते हैं। घर में जिस चीज की कमी होती है ना, तो ये तीनों तापों की कमी है तब है। दैहिक, दैहिक होता है शरीर। आप शरीर से सुखी हैं तो सब कुछ सुखी सुख में है। क्यों रे मेरी मैया, क्या कहेंगे ना, बताइए। हाँ हाँ, अभी क्या बताइए मैंने, अब हंस रही है और सो रही है। अब वो ना सो रही पहले बारी, अब उनके बगल में आए, सो नहीं दूंगा 7 दिन तक, चाहे आओ चाहे मत। पूछो क्यों नहीं, पंडित जी ज्यादा ध्यान क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहा हूं मेरी मैया बाबा कि करने वाले से ज्यादा पाप किसको लगता है? देखने वाले। अब आप घरे छोड़ के आई हैं, कथा सुन के आई हैं और यहाँ आके सो रही है, तो मैं क्यों ले जाऊं तुम्हारे पापा में? मैं तो नहीं सोने दूंगा। और अगर नींद आवे तो धर्मशाला भैया बहुत बढ़िया, खूब चक के जाके सो। प्रेम से बोलो जय श्री। हाँ। और एक बात और सुनो, ना नाचता हूँ ना नचाता हूँ, ना ज्यादा संगीत बजवाता हूँ। केवल 18,000 श्लोकों का स्पर्श करते हुए पूरी भागवत कहूंगा, ये नहीं दिखावा करूंगा। और 7 दिन तक मेरी मैया इस व्यास गद्दी पे हमारे मखार बंद से रुपया को नाम नहीं सुनोगी कि पंडित जी ने आज फलानी चीज की कही, ये नहीं सुनोगे। ये नियम है हमारे बारे में। 150 से ऊपर भागवत जी हो गई है आपकी कृपा से, आज तक का रिकॉर्ड है। जब मैं आपसे कछु मांगू नहीं, जब मुझको लोभ नहीं, तो मैं क्यों सुन दूंगा? ना, बिल्कुल नहीं सुने दूंगा। प्रेम से बोलो जय श्री। अब रह गई ना कथा से, बता मैंने कहाँ छोड़ी गई है? एक हम गणेश जी को गए साहब, प्रेम से बोलो जय श्री। रणथंबोर गए, अब की जो चौथ गई गणेश चौथ, तो वहां में 5 बड़ी बूढ़ी मैया जा रही। झूठ नहीं बोल रहे व्यास गद्दी में, सत्य कह रहे हैं, जिसके गणेश जी साक्षी। अब पता नहीं वो 5 बड़ी बूढ़ी मैयाओं को जाने कैसा ज्ञान उत्पन्न हो गया परिक्रमा में देते देते। और एक भजन गाती हुई जा रही, बड़ा सुंदर। और वो भजन का भाव ये है कि हे भगवान, हमें क्या पता था, हमने तो जवानी में सारे दिन ऐसे निकाल दिए हंसी खुशी में, इस बुढ़ावे में मालूम चला है अब है क्या, अब तो ये कुछ दिन का है ये शरीर और हम कुछ नहीं कर पाए जाए। आदमी को विचार कब आता है? जब या तो खटिया पकड़े तब, या जब कष्ट आते हैं तब। वैसे परमात्मा को कोई याद नहीं करता। प्रेम से बोलो जय श्री। भागवत सुनो मेरी भैया, और मन में ऐसा विचार करो कि मेरे गोविंद चरणों में प्रीति हो जाए। सोने से काम नीचे दबो। जय श्री। तो हमने कथा कहाँ छोड़ी जी? है जी, है जी? शरीर, पूरी कथा ही शरीर के ऊपर चलेगी। हाँ, ये भागवत जी की जो कथा है ना, आध्यात्मिक है, पूरी शारीरिक शरीर के ऊपर। बोले भागवत भगवान की। दैहिक दैविक भौतिकता यहाँ चल रही थी शरीर के ऊपर। जो शारीरिक कष्ट होता है वो दैहिक होता है। पंडित जी बैठो नहीं जावे नीचे, क्यों? पैरों में घुटनों में दर्द है ना, तो वो कष्ट कौन सा हो गया? दैहिक हो गया, शरीर का कष्ट हो गया। पंडित जी क्या बताई जाए, इतने नौकर लगे हुए हैं, सब कुछ है, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है। वो कौन सा कष्ट है? शरीर का कष्ट है। दैहिक शारीरिक कष्ट, दूसरा ताप है दैविक। दैहिक दैविक जो देवताओं के द्वारा दिया हुआ कष्ट। जैसे जिसके घर में संतान की बढ़ोतरी नहीं हो रही है,
तो समझ लीजिए उनके घर में पितृ रोष्ट है। जिसके कर्ज पर कर्ज होता हुआ चला जा रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, वेद कहता है इस बात। जिसके ऊपर कर्ज से कर्ज होता हुआ चला जाता है, कंपनियां नहीं चलती हैं, दुकान खोलते हैं वो नहीं चलती, फैक्ट्रियां खोलते हैं वो नहीं चलती, आगे प्रोग्रेस की संभावना नहीं हो रही है, पिछड़ते हुए चले जा रहे हैं, तो समझ लीजिए वो पितृ रोष्ट है उस घर में। दैविक देवताओं की कृपा नहीं है उस घर पर। दैहिक दैविक दोनों ताप हो गए। भौतिक ताप, भौतिक होता है जो हमारी सृष्टि है, इसके द्वारा दिया हुआ कष्ट। आप रास्ते में जा रहे हैं, अकस्मात पत्थर आ गया और उस पर जो है ठोकर लगकर के गिर गए, वो प्रकृति का कष्ट है। और गिरे, हाथ टूट गया, सीढ़ी से फिसल गए, हाथ टूट गया। चलते चलते रास्ते में कोई पेड़ की डाली गिर गई, प्रकृति का कष्ट, उसको कहते हैं भौतिक कष्ट। और ये सृष्टि तीनों ही तापों से बनाई हुई गई, तीनों देवों ने, कि दैहिक दैविक भौतिक तापा। अब ये तीनों तापों को अगर जीतना है मेरे भैयाओ, तो मेरे गोविंद का नाम लेना है, माता पिता की सेवा करनी है, अपने से बड़ों का सम्मान करना है, मर्यादा से रहना है, हर माँ बहन को अपनी माँ बहन के समझ करके चलना है, हर पुरुष को अपना बाप भाई समझ करके चलता है। ये उपदेश नहीं है, ये सत्य है। अगर कोई कल्पना करता है कि देखो पंडित जी उपदेश दे रहे हैं यार, यहाँ ऐसा भी नहीं है, यहाँ यथार्थ है, बिल्कुल असत्य नहीं है। इतना बड़ा हिंडौन है, 80-85% हमको सब जानते हैं हिंडौन में। अगर कोई भी व्यक्ति ये कह दे कि शंभू पंडित जी ने हमारा अपमान किया, तो हम उसके दास नहीं हैं। हर समाज का हर व्यक्ति जानता है, हमारी तरफ से कोई गलत नहीं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो। हम उपदेश नहीं, उसको हम स्वयं करते हैं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे ऐसा नहीं करते, यथार्थ है। माता पिता की जो जीव सेवा करता है, सासू ससुर की जो सेवा करता है, वो सतयुग का प्राणी है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। सतयुग से उसमें अंश चले आ रहे हैं। संसार में तीनों तापों को मिटाने के लिए मेरे परमात्मा का ही नाम, इसके अलावा और कोई नहीं। फिर भी महाराज संसार में सारे जीव दुखी दुखी है। संसार में कोई बिरला ऐसा पुरुष होगा जो सुखी होगा। इतनी भागवत जी हो रही है, इतना सब कुछ हो रहा है, रामायण जी हो रही है, सवा बनी हो रही है, फिर भी वो जीव दुखी क्यों है? नहीं, भागवत जी हो रही है और कष्ट नहीं मिट पाते, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये कहीं कहीं हमसे चूक हो गई है, और चूक के कारण वो अनुष्ठान असफल हो जाता है। अभी हमने आपको सबसे पहले बताया कि पता नहीं कौन से भेष में भगवान आ जाए, जिसको आप दुश्मन समझते हैं और उसी के रूप में भगवान आपके दरवाजे पर आ गए, तो आप तो उससे राम राम नहीं करोगे, क्योंकि वो तुम्हारा दुश्मन है ना। आप तो वही साइकोलॉजी लेकर के बैठे हुए हो ना कि ये तो हमारा दुश्मन है भैया, दरवाजे पर आया, इसको हम राम राम नहीं करेंगे। प्यारे सज्जनों, इस मृत लोक में ही जीव ईर्षा रखता है, और आत्मा जाने के बाद में फिर कोई ईर्षा नहीं रहती। ईर्षा तो हम तुम लोग यही उत्पन्न करते हैं। अनुष्ठान असफल हो जाता है, तब वो फलीभूत नहीं होता। कोई अहंकार में करवाता है, कोई पैसे के घमंड में करवाता है, कोई परिवार के घमंड में करवाता है। लेकिन जो जीव नम्रता से, विनम्रता से, प्रेम से
परमात्मा को हर जीव में परमात्मा का बात समझ करके, अब ये सुअर भगवान आते हैं बार बार, तो इनको मारना नहीं है, पता नहीं मेरे बराया भगवान ही बन के आ जाए तो आप तो ये सोचेंगे पंडित जी सुअर है, ये तो भगवान थोड़ी है। जबकि भागवत जी में सबसे पहला अवतार लिया मेरे नारायण, तो किसका लिया? बराबर। पहला अवतार किसका हुआ? बराबर। अगर देवता घृणा करते अरे ईश्वर भगो भगो भगो, तो क्या हमारे आपके कष्ट मिट जाते? नहीं मिट पाते। जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, भगाओ, प्यार से भगाओ, चलो चलो, ऐसे ताली बजा दी, स्वागत। भाई कोई नेता आवे जो ताली नहीं बजावेगा, किस लिए बजाते हैं? स्वागत हो गया। हम कीर्तन करें जब ताली नहीं बजवावेगा, वो किस लिए हो गया? स्वागत हो गया। जब आप बराया भगवान की गंदगी के कारण नफरत कर रहे, घृणा कर रहे, तो ऐसे ताली बजा बजा करके भगा दो ना, सम्मान भी हो गया और वो काम भी हमारा बन गया। प्रेम से बोलो जय श्री। तो संसार में हर जीव दुखी है, कोई सुखी नहीं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। हे जी कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, और सुखी राम के दास। कोई तन दुखी, अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, एक बाबा ऐसे, एक मैया ऐसी, तो महाराज जिनके पास अथाह संपत्ति है, पानी बनाने वाला नौकर अलग, रोटी खिलाने वाला नौकर अलग, चारपाई पे बिस्तर लगाने वाला नौकर अलग, सब काम करने वाले अलग अलग नौकरों को चुन रखा है। क्यों? पैसे की तो कोई कमी नहीं, अथाह सबरी है। उनके यहाँ बात बच्ची हो रही तो चारपाई लगवा दी गई। देखो महाराज मैं तो समर्थ नहीं हूं ना, इसलिए चारपाई तो सुन लो, वहां सुन लो। तो पानी पीते हैं जब इंजेक्शन लगाते हैं पेट में, छोटा सुई आती है इतनी सी, तो स्वयं ही लगाना। अगर दवाई लेनी या एक चम्मच खाना भी खाना, तो पेट में इंजेक्शन पहले। ये सब क्या हो रहा है? बोले महाराज बस सब कुछ है, लेकिन ये शरीर में तो साथ में नहीं है। कोई तन दुखी, किससे दुखी है? इस शरीर से। कोई मन दुखी, हे भगवान बाके ते क्यों आयो, मेरे क्यों नहीं? बाके घर में गाड़ी क्यों आई, मेरे में क्यों नहीं आई? बाके फैक्ट्री क्यों चल रही है, मेरे क्यों नहीं चल रही? वो जीव मन से दुखी रहता है हमेशा, नहीं है ना सुखी। जबकि सब कुछ होते हुए भी वो जीव किससे दुखी है? मन से दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। हे भगवान आज मेरे पास भी पैसा रुपया हो तो मैं भी गाड़ी घोड़ा लाता, एक बढ़िया मकान बनाता, मार्बल लगवाता। वो जीव धन के चक्कर में जो है उदास बैठा हुआ है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, और सुखी राम के दास। जो भगवान के भरोसे बैठा हुआ है, ये गोविंद जैसा आप करोगे वही हमें स्वीकार, जैसे आप रखोगे वैसे ही हम रहेंगे। जो गोविंद के चरणों में प्रीति लगा करके हमेशा विराजमान रहता है, उनके नमन में रहता है, हमेशा हाथ जुड़े रहते हैं, उस जीव का उनके सामने ऐसा सुख मिल जाता है, ऐसा सुख मिल जाता है जो खिली हुई फुलवाड़ी रहती है, और खिली हुई फुलवाड़ी के साथ में सब जगह उनकी जय जयकार होते हुए, और इस शरीर को छोड़ करके वो आत्मा चली जाती है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। एक समय की बात, एक सेठ जी ने कहा, बोला महाराज हम तो बहुत बड़े धनवान हैं, हमको तो वो आएंगी बड़ी बड़ी
सीढ़ियां सोने की जिन पर बैठ करके और जब जाएंगे ऊपर। अच्छा, और तो सब निर्धन है, हम तो धनवान है। कोई हम जैसे पागल कवि ने कह दिया, देखो जी आप धन से बड़े नहीं होते, पैसा है तो बड़े हो गए आप। कबीर जी महाराज जी ने बड़ा सुंदर लिख दिया है, कबीरा सब जग निर्धना, कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सो ही जानियो जग राम नाम धन होय। संसार में सबसे बड़ा कौन है? जिसकी जिब्या में हमेशा राम राम में भरा हुआ होता है, राधे राधे बोलते रहते हैं, राधे राधे बोलते हो, जय श्री राधे जय श्री राधे, वही संसार में सबसे बड़ा धनवान है। अगर कोई पैसे से, परिवार से, धन कोष से इत्यादि से अगर समझता है कि मैं धनवान, तो वो उसकी भूल है। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। एक समय की बात कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषि 88,000 ऋषियों के साथ में बैठे हुए थे, विराजमान था। किनेम से सूतमासीनम, किनेम से सूतमासीनम विभात्यो महामतिम, कथा अमृत रस स्वादो कुशलः सौनको ब्रवी। नैमिषारण्य के गंगा के किनारे तट पर बड़ा सुंदर एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र को हम नैमिषारण्य कहते हैं। उसी नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि विराजमान है, और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषि भी वहां पर विराजमान है। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। वहां पर सूत जी भी विराजमान है, और सूत जी महाराज बढ़िया सुंदर अपने परमात्मा का नाम ले रहे हैं। उसी समय महाराज नारद जी बड़ी जोर से महाराज दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। केदारनाथ जी होते हुए, गंगोत्री होते हुए, जन्मोत्री होते हुए, बद्रीनाथ जी विशाल जी महाराज जी के दर्शन करते हुए, और उसी सभा के अंदर आ गए। अब नारद जी महाराज जी के पसीने आ रहे हैं बड़ी जोर से। तो सनत कुमार ऋषियों ने पूछ लिया, अरे नारद जी क्या बात है, आप बड़ी तेजी से दौड़ रहे हैं, आइए आइए। परेशान से दिखाई दे रहे हैं। बोले महाराज प्रणाम, साष्टांग प्रणाम। सनत कुमार ऋषि और 88,000 ऋषियों को प्रणाम किया नारद जी, और नारद जी ने अपना प्रश्न सुना दिया। कली नाम धर्मेण यदस्तत्तो इति जायतः। कली, कली कहते हैं कलियुग को। कली नाम धर्मेण, महाराज मैं इस पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहा था सबके समाचार लेने के लिए। मैंने देखा कि बहू अपनी सासू माता के अपमान करने में लगी हुई है, ससुर का अपमान करती है, अपनी जेठानियों का अपमान करती है, अपने जेठ का अपमान करती है। सम्मान नहीं देखा मैंने। भाई भाई से नहीं बोल रहे हैं, तलवारें खिंची हुई हैं, मूछें खिंची हुई। भाई भाइयों में प्रेम नहीं रहा, सास बहुओं में प्रेम नहीं रहा। बहू के कहने से पुत्र भी पिता को डांटता रहता है। ये किसका प्रभाव है? कलयुग का प्रभाव। प्रभु मेरे से देखा नहीं गया। एक बार तो मैंने इच्छा जताई अपनी कि इनको समझाना होगा, परंतु प्रभु का आदेश नहीं था, भगवान नारायण का आदेश नहीं था।
इसलिए हे ऋषियों में आगे बढ़ गया, और जैसे ही आगे बढ़ा तो मैंने एक अद्भुत दृश्य और देखा। कन्या नाम क्रय विक्रय, एक पिता अपनी पुत्री को बेच रहा है। क्रय विक्रय करता है। महाराज इस पृथ्वी लोक पर घोर कलयुग आ गया। मेरे पे सब देखा नहीं गया प्रभु, हे ऋषियों कोई ऐसा उपाय ऐसा काम कीजिए ताकि वो सारे के सारे पाप धुल जाए, लोगों में सत्यता आए, सत्यता आए, मर्यादा आया। प्रेम से बोलो जय श्री राम। महाराज ऋषियों ने कहा इसके बारे में तो थोड़ा विचार किया जाएगा। नारद जी बैठिए। नारद जी को आसन दिया। 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषि ये विराजमान हैं और नारद जी बैठ गए हैं। अब भगवान का कीर्तन करते हैं। कीर्तन करने के उपरांत में महाराज सूत जी का आगमन हो जाता। अब सूत जी 12 वर्ष के हैं, नन्हे से बालक, छोटे से बालक। अब दूत जिनका भेष है, मात्र एक कोपी लगा रखी है, लंगोटी बस छोटी सी, ऐसे सूत जी। हाँ। सूत दासी के पुत्र हैं जिनको शूद्र कहा जाता है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। अब जैसे महाराज सूत जी को देखा है तुरंत 88,000 ऋषि खड़े हो गए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषि वो खड़े हो गए। नारद जी खड़े हो गए। ऐसे ऐसे महाराज लंबी आयु वाले संत खड़े हो गए जिन्होंने इन चारों युगों को जाने कितनी बार देख लिया। सतयुग 36,000 वर्ष है एक युग की, 46,000 वर्ष है एक युग की, 24,000 है एक युग की, 12,000 है एक युग की। ऐसे युगों को जाने कितनी बार देख लिया। इतनी इतनी लंबी आयु वाले संत वहां पर बैठे और सूत जी को देख करके सब खड़े हो गए। वो खड़े होकर के उनको साष्टांग प्रणाम करने। सूत जी महाराज कहने लगे हे प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप तो लंबी लंबी आयु वाले संत हैं, आप तो इतने बड़े बड़े संत हैं और हम एक छोटे से बालक हैं, ये शोभनीय नहीं देता है। आप बुजुर्ग हो, आपको प्रणाम नहीं करना है, वो जो है छोटे से बालक। इतनी इतनी लंबी आयु वाले संत महाराज जिनके नेत्रों के पलक जमीन से लटके हुए हैं। हाँ। जब आंखों में बाहर की हवा लगानी हो ना तो ऐसे पलक को पकड़ करके और सिर के ऊपर डाल देते हैं जटाओं का, तब तो उनकी आंखें खुलती हैं। उन संतों ने सूत जी को प्रणाम किया, 12 वर्ष के बालक को प्रणाम किया। अब बार बार में सूत जी मना करते हैं लेकिन मन दुखी, हे भगवान बाकी थे क्यों आयो, मेरे क्यों नहीं? बाकी घर में गाड़ी क्यों आई, मेरे में क्यों नहीं आई? बाकी फैक्ट्री क्यों चल रही है, मेरे क्यों नहीं चल रही? वो जीव मन से दुखी रहता है हमेशा, नहीं है ना सुखी। जबकि सब कुछ होते हुए भी वो जीव किससे दुखी है? मन से दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। हे भगवान आज मेरे पास भी पैसा रुपया हो तो मैं भी गाड़ी घोड़ा लाता हूँ, एक बढ़िया मकान बनाता हूँ, मार्बल लगवाता हूँ। वो जीव धन के चक्कर में जो है उदास बैठा हुआ है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, और सुखी राम के दास। जो भगवान के भरोसे बैठा हुआ है, ये गोविंद जैसा आप करोगे वही हमें स्वीकार है, जैसे आप रखोगे वैसे ही हम रहेंगे।
जो गोविंद के चरणों में प्रीति लगा करके हमेशा विराजमान रहता है, उनके नमन में रहता है, हमेशा हाथ जुड़े रहते हैं, उस जीव का उनके सामने ऐसा सुख मिल जाता है, ऐसा सुख मिल जाता है जो खिली हुई फुलवाड़ी रहती है, और खिली हुई फुलवाड़ी के साथ में सब जगह उनकी जय जयकार होते हुए और इस शरीर को छोड़ करके वो आत्मा चली जाती है। प्रेम से बोलो जय श्री।